नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश दास जी। कहाँ से आए हैं आप? सोनीपत हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2005 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले जो हमारे घरेलू होते हैं पितर पूजा, और ये गुड़गांव वाली माता, और इधर मुरथल में है ये बावरिये, और भी कई जगह प्रचलित जगह जो पूजा की होती है वहाँ हम हर वार त्योहार पर जाते थे। और जैसे भाई गांव में कोई समाध है वहाँ पर चले जाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। और मैन तो ये पितृ पूजा ही चलती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप जो भक्ति साधनाएं करते थे, उन भक्ति साधनाओं के करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो साधनाएं करते थे लाभ तो कुछ मिला नहीं, उल्टा नुकसान होता था, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध अनुसार साधना थी। और ये भी हमें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पता चला कि ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। और जहाँ भी हम जाते थे किसी को जैसे हाथ दिखाने या अपना कुछ दुख दर्द होता था प्रेत आत्माओं का, तो कहते थे भाई पितर है और तुम्हारे माता है, ये तुम्हारे को तंग कर रही है और तुम इनका बंदोबस्त करा लो। तो जहाँ भी जाते तो वो अपनी तरह से कर देते थे, परंतु कोई लाभ नहीं होता था। उससे उल्टा नुकसान ये होता था कि पशुओं में जैसे वो बच्चे, उनके बच्चे होते हैं वो मर जाते थे 2 महीने का 3 महीने का। जैसे भाई 60,000 की भैंस लाते तो दूसरे दिन ही 10,000 की हो जाती थी। तो इसलिए काफी नुकसान होता था, खेत में भी बहुत नुकसान होता था, फसल की फसल उजाड़ हो जाती थी, जिस कारण से हम बिल्कुल आर्थिक स्थिति से बिल्कुल ही गिर चुके थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सदगुरु संत रामपाल महाराज की शरण में 2005 में आए जी। और आने का कारण यह है कि हमारे पर प्रेत आत्माओं का बहुत प्रभाव था, जिस कारण हम बहुत दुखी थे। और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2005 में आए जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद पहला लाभ यह है कि संतान प्राप्त हुई। उससे पहले मैं डॉक्टरी करवाई, डॉक्टरी में पाया गया कि मैं नील हूँ, और डॉक्टर ने कह दिया भाई कि तेरे को संतान नहीं हो सकती, कि तेरे जो नील शुक्राणु हो नील है, बिल्कुल कोई भी दवाई कर ले नहीं हो सकती। तो आखिर में डॉक्टर जी ने कुछ दवाई दे दी, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद अपना नाम सिमरण करते थे, परमात्मा ने जो भक्ति दे रखी थी और परमात्मा पर विश्वास कर लगे रहे। तो 2007 में पहली रिपोर्ट करवाई, उसमें पाया गया 20%। उसके बाद 2 महीने के बाद रिपोर्ट करवाई जो उसमें 39 पाया, जो कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था। उसके बाद 39 के बाद डॉक्टर ने कहा भाई दोनों की रिपोर्ट करो, भगत और भगतनी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक पाई, और मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल नीली थी। 39 के बाद 80 हो गए। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो चमत्कार की बात है, जब तेरे नील थे तो 80 भी हो गए, तो ये तो बहुत चमत्कार की बात है। तो परमात्मा की दया से उसी 2006 में परमात्मा ने रजा कर दी, और 2007 में एक लड़का दिया परमात्मा ने। दूसरा लाभ ये हुआ कि मोक्ष मार्ग मिला। पहले जो हम भक्ति करते थे बिल्कुल ही अपरिचित थे, उस भक्ति से जो भी करते तो सारा नील जाता था। अब ये भक्ति विधि परमात्मा ने बताई है, जिस कारण से परमात्मा ने जो हमें नाम मंत्र दिए है, दिन पर दिन लाभ होता जा रहा है। और हमें इसके बाद तीसरा लाभ ये है कि हम पहले बिल्कुल मानसिक स्थिति ऐसी थी कि हर टाइम टेंशन में रहते थे, और अब हर टाइम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, और जिस कारण सबसे अच्छा बोलने चालने का मन भी करता है। और तीसरा लाभ ये है कि घर में पशुधन है, पशुधन में क्या होता था कि जो भी हम मान लो 50,000 की चीज लाए तो वो 40,000 की बल्कि 10,000 की होती थी, जिस कारण से हम बिल्कुल ही गिरते चले गए। और उसके बाद परमात्मा की शरण आने के बाद हमें हर चीज से लाभ मिला। और चौथा लाभ ये है कि हम किसान हैं, तो और किसान में क्या होता है, किसान सोचता है भाई अब की बार फसल बोए तो ये दुगनी तिगनी होए, और वो जो मन में सोचते थे परमात्मा की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, उसके सोचने की बल्कि 4 गुना ही हमें धन प्राप्त होता है अपने जमीन से। और हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत सुखी है। ऐसे नहीं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहे, बेशक दे सकते हो, पता दे देंगे आपको, बहुत ही सुख है परमात्मा की दया से। समाज में इज्जत भी दी परमात्मा ने। देखो संतान उत्पत्ति के लिए लोग करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, हजारों रुपया व्यर्थ कर देते जब भी नहीं मिलती,
परंतु परमात्मा ने हमें बिल्कुल सुलभ कर दी और उसके बाद समाज में इज्जत भी दी परमात्मा ने और हमें जीवन दान दिया और मोक्ष मार्ग मिला। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यही संदेश देना चाहते हैं, शास्त्र विधि अनुसार साधना करें और इस 84 लाख योनियों से बचें और इन जो इस नकली संत है, नकली संत का अर्थ है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं बताते, उसके विरुद्ध बताते हैं जिससे कोई लाभ नहीं मिलता। और हमारे सदगुरुदेव जी सदगुरु रामपाल जी महाराज गीता जी और वेदों के अनुसार साधना बताते हैं। यही हम संदेश समाज को देना चाहते हैं कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई।